अपने तबस्सुम टॉकीज को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। साहब, मेरे जीवन का बस एक ही ख्वाब है, मेरे इस गाढ़े पसीने की कमाई से मेरा भाई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, 4 आदमियों में उसकी इज्जत हो। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहता। दोस्तों, आज जिस मशहूर हस्ती की मैं बात कर रही हूँ वो प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, राइटर भी थे और एक्टर भी थे। वो बहुत लहीम शहीम थे, लंबे चौड़े यानी बहुत ह्यूज थे और उनका नाम था शेख मुख्तार। बंगले में रहते नहीं, रहते हैं जाल में, खुश ही रहे हैं यारो रहे जिस हाल में, पाके भी काटे पर मांगी नहीं भाई है। 24 दिसंबर 1914 में पैदा हुए थे शेख मुख्तार दिल्ली में। वहीं उन्होंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की। उनके वालिद का नाम था चौधरी अशफाक अहमद और वो रेलवे पुलिस में थे और चाहते थे कि उनका बेटा भी रेलवे पुलिस का एक ज़बरदस्त बड़ा ऑफिसर बने, लेकिन अफसोस कि ऐसा हो नहीं सका क्योंकि शेख मुख्तार को तो एक्टिंग करने का शौक़ था। वो एक्टर बनना चाहते थे, इसलिए वो दिल्ली से कलकत्ता चले गए और काफ़ी अरसे तक वो कलकत्ता में थिएटर करते रहे। मुझे नहीं मालूम खून क्या होता है और खून के रिश्ते कैसे होते हैं। मुझे ये भी नहीं मालूम माँ की ममता किसे कहते हैं, बाप का साया क्या होता है। लेकिन हाँ, मुझे ये मालूम है कि नफरत क्या होती है, इकारत क्या होती है, जुल्म कैसे किया जाता है, क्योंकि मेरी परवरिश इन चीजों से हुई है। और उसके बाद वो मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद उस दौर के टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर महबूब खान से मिले। महबूब खान उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए और फ़ौरन अपनी फिल्म में उन्हें साइन कर लिया 1939 में। और उस फिल्म का नाम था एक ही रास्ता और शेख मुख्तार के साथ एक हीरो और भी थे। उनका नाम था अरुण आहूजा और वो मशहूर हीरो गोविंदा के पिता थे। एक ही रास्ता के बाद महबूब खान ने शेख मुख्तार को अपनी कई फिल्मों में लिया। उनमें से एक फिल्म का नाम था बहन, जो आई थी 1941 में और उस फिल्म में बहन का रोल किया था नलिनी जयवंत ने और भाई बने थे शेख मुख्तार। हाय नहीं खाते हैं भैया मेरे पास, हाय नहीं खाते हैं भैया मेरे पास, हाय नहीं खाते हैं भैया मेरे पास। शेख मुख्तार लगभग 20-22 सालों तक फिल्मों में काम करते रहे और खूब पैसा कमा लिया और उसके बाद वो खुद प्रोड्यूसर बन गए और कई बड़ी बड़ी फिल्में बनाई बड़े बड़े आर्टिस्टों को लेकर, जैसे किशोर कुमार, राज कपूर और मधुबाला। तेरे दिल का मकान सैया बड़ा आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है कराया कितना। खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी मान है काया कितना। 1960 में शेख मुख्तार ने मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर के आसिफ की सुपरहिट फिल्म देखी मुग़ल आज़म। उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने फैसला कर लिया कि एक दिन मैं भी मुग़ल आज़म जैसी शानदार फिल्म बनाऊंगा और जो सोचा था वो करके दिखाया। 1967 में शेख मुख्तार ने एक बहुत ही शानदार और बहुत ही महंगी फिल्म बनाई और उस फिल्म का नाम था नूरजहां। हीरोइन थी मीना कुमारी और हीरो थे प्रदीप कुमार और संगीतकार थे रोशन। आए बादे बहारे लेके दर्द जवानी, अल्लाह अल्लाह कितने प्यारे दिन आ गए, ओ कितने प्यारे दिन आ गए। अपनी फिल्म नूरजहां को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए शेख मुख्तार ने कोई कमी नहीं की, कोई कसर नहीं छोड़ी। जितना भी पैसा था उनका वो सब लगा दिया और जब वो पैसा ख़त्म हो गया तो बाहर से फाइनेंस ले लिया और जैसे तैसे अपनी फिल्म नूरजहां को कंप्लीट कर दिया। कौन है?
दिल्ले सुभानी, मान सिंह, महावली। आज शेखू ने ऐसी बात कह दी कि बादशाह को सख्त सदमा हुआ, लेकिन बाप का दिल खुशी से बाग बाग हो गया। 1967 में नूरजहां रिलीज हो गई। शेख मुख्तार बहुत खुश थे, लेकिन अफसोस कि उनकी ये खुशी बहुत जल्दी गम में बदल गई, क्योंकि फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिर क्या था, कर्जदारों ने शेख मुख्तार पे धावा बोल दिया, उनका जीना दूभर कर दिया, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उनको जान से मार डालने की धमकी भी दी। अब शेख मुख्तार के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपनी फिल्म नूरजहां का प्रिंट लेके रातों रात पाकिस्तान भाग गए। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि पाकिस्तान में जब अपनी फिल्म मैं रिलीज़ करूँगा तो ज़रूर सुपरहिट हो जाएगी, इसलिए फ़ौरन उन्होंने ज़बरदस्त पब्लिसिटी की अपनी फिल्म की। लेकिन अफसोस कि वो पब्लिसिटी देखने के बाद शेख मुख्तार पे एक आदमी ने मुकदमा दायर कर दिया कि आप अपनी फिल्म पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं कर सकते। और ये सुनते ही शेख मुख्तार बिल्कुल टूट गए। उन्हें एक ज़बरदस्त झटका लगा, इतना भयानक झटका कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई। वो नाबीना हो गए, ब्लाइंड हो गए। वक्त गुजरता रहा और अदालत में तारीख पे तारीख पड़ती रही। ईमानदारी के बदले बेईमानी मिली, मेहनत के बदले लातें, फाके, दुख, मुसीबतें, ठोकरें। और इसी दौरान शेख मुख्तार बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, दिमागी तौर पे, जिस्मानी तौर पे और रूहानी तौर पे वो बिल्कुल टूट गए थे। और नतीजा ये हुआ कि 12 मई 1980 में वो ये दुनिया छोड़ के चले गए। और कुदरत की सितम ज़रीफ़ी देखिए, उनके मरने के बाद अदालत का फैसला आ गया उनके हक़ में। वो मुकदमा जीत गए थे, उनकी फिल्म नूरजहां रिलीज़ हो गई और सुपर डुपर हिट हो गई। लेकिन अफसोस कि ये खुशी शेख मुख्तार के नसीब में नहीं लिखी थी। इसको कहते हैं दोस्तों किस्मत, और किस्मत का खेल। तो ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़ और करते रहिए सब्सक्राइब।